अमोस उसके पास जाकर उसे कहता है कि तुम एक अच्छे घराने की लड़की हो और मेरी वाइफ हो, उसके बावजूद भी तुम्हें सबके सामने फ्लर्ट करने में शर्म नहीं आती है, और उसे पागलों की तरह किस करने लगता है। और उसके किस से जेड को याद आता है कि उसका पहला पति उसको कैसे टॉर्चर करता था और उसके साथ कैसे जबरदस्ती करता था। इसलिए वह अमोस को थप्पड़ लगा देती है और उसे कहती है कि तुम मुझे टच भी मत करना, और मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मेन तुम्हें दोबारा मिली। तो वहां पर खड़े लोग जेड के बारे में बात करते हैं कि अपने पति को ऐसे सबके सामने डिसरिस्पेक्ट करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है। कितनी बदतमीज औरत है। यह तो उसका पति अच्छा है जो उसके इतने सारे नखरे को सह रहा है। और अमोस से कहते हैं कि ऐसी औरत को तो डिवोर्स दे देना चाहिए और इसके बाद आप मेरे पास उसे भेज देना, मैं उसे सही तरीके से मैनर्स में रहना सिखा दूंगा। तो अमोस कहता है कि वो मेरी वाइफ है और यदि किसी ने उसके बारे में कुछ भी बुरा बोला तो समझ लेना उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। सब लोग वहां से चले जाते हैं और जेड भी वहां से चली जाती है। जेनी अमोस से कहती है कि जेड तुमसे प्यार नहीं करती, तुम उसे जाने क्यों नहीं देते? क्या तुम अब भी उसे प्यार करते हो? अमोस कहता है कि मैं उसे नहीं जाने दूंगा। जब तक वो जिंदा है उसे मेरे साथ रहना होगा और मैं उसे मरते दम तक टॉर्चर करूंगा। आगे दिखाया जाता है कि जेड की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और उसकी दासी उसको बैठने में मदद करती है। तभी वहां जेनी आती है और जेड को थप्पड़ लगा के कहती है, कल जो तुमने अमोस के साथ किया था उसे रिटर्न करने के लिए मुझे अमोस ने भेजा है, और कहती है आज जो तुमने ट्रिक्स यूज किए हैं उसको दोबारा कभी रिपीट मत करना। तो दासी जेड से कहती है कि क्या वो ठीक है? जेनी कहती है कि ये तो सिर्फ एक थप्पड़ था, ये कोई ग्लास से नहीं बनी है कि टूट जाएगी। तो दासी कहती है कि जो भी हुआ उसमें जेड की क्या गलती है? सारी गलती अमोस की है, वह डिवोर्स नहीं दे रहा है और तुम्हें कोई भी टाइटल के बिना मिस्ट्रेस की तरह रख रहा है। तो जेनी दासी को थप्पड़ लगाकर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक छोटी सी नौकर और मुझसे जबान लड़ाओगी? तो जेड कहती है कि ये मेरी दासी है और तुम इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते, और उसे थप्पड़ मारने जाती है पर जेनी उसका हाथ पकड़ लेती है। तो जेड दूसरे हाथ से उसको थप्पड़ लगाकर कहती है कि भूलो मत, मेरे पास दूसरा हाथ भी है, और उसे कहती है कि दासी सही कह रही है, यदि अमोस तुमसे प्यार करता है तो वह मुझे डिवोर्स क्यों नहीं दे रहा है? इसलिए बेटर होगा कि तुम मुझे परेशान करना बंद करो और उसे जाकर क्वेश्चन करो। तो जेनी कहती है कि मैं तो बहुत खुश हूं और अमोस मुझे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। यदि वह मुझसे प्यार नहीं करते तो मुझे यह स्पेशल हेयर पिन क्यों देते? जेड वो हेयर पिन देखकर याद करती है कि एक बार जेड और अमोस दोनों शॉपिंग करने जाते हैं और उसे एक हेयर पिन बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है, पर दुकानदार कहता है कि इसको एक कस्टमर ने खरीद लिया है। तो अमोस कहता है कि मैं आपको इससे दुगना पैसा दूंगा, आप मुझे यह दे दो। वह कहता है कि इसकी कीमत 10 सिल्वर कॉइन है। तब उसके पास इतने सारे पैसे नहीं होते हैं, तो जेड कहती है कि यह इतनी भी अच्छी नहीं है और मुझे नहीं चाहिए। पर अमोस फिर भी वो पिन लेकर देता है और वो कहता है कि उसने ये पिन खुद बनाई है और तुम दुनिया की सबसे अच्छी लड़की हो और तुम्हें दुनिया की सारी बेस्ट चीज मिलनी चाहिए। मैं एक बार अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुम्हें सारी ज्वेलरी लाकर दूंगा, बहुत सारी कैंडी लाकर दूंगा। और बाद में वो याद करती है कि जब उनका ब्रेकअप हुआ था तो उसने वो हेयर पिन अमोस पे फेंक दी थी। वो सोचती है कि तुमने ये पिन अब तक अपने पास रखी है, क्या तुम अब भी मुझसे प्यार करते हो? और जेनी से कहती है कि क्या तुम्हें पता है, ये हेयर पिन मैंने अमोस पे फेंक दी थी। जेनी सोचती है कि क्या जेड ही अमोस का पहला प्यार थी, और तभी अमोस वहां पर आता है और जेनी मौके का फायदा उठा के जेड को लेकर स्विमिंग पूल में गिर जाती है। दोनों को ही स्विमिंग नहीं आती है। अमोस ये देखकर वहां पर तुरंत आता है। दोनों दासियां कहती है कि दोनों लड़कियों को स्विमिंग नहीं आती है और इन्हें बचा लो। अमोस जेड को बचाने के लिए जाता है, पर जेनी की दासी उसे कहती है कि यदि आपने जेनी को नहीं बचाया तो उसके पापा का गुस्सा आपको सहन करना पड़ेगा। इसलिए अमोस सोचता है कि यदि मैंने जेड को बचाया तो जेनी का फादर जेड को नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए वह जेनी को बचाता है। यह देखकर जेड सोचती है कि तुम्हें पता था कि मुझे स्विमिंग नहीं आती, फिर भी तुमने मुझे नहीं बचाया। मुझे पिन को देखकर लगा था कि शायद अब भी तुम मुझसे प्यार करते हो, पर शायद मैं गलत थी। और आगे हम देखते हैं
कि दोनों दासी लड़ती है। जेनी की दासी कहती है जेनी की बॉडी वीक है और वो लॉर्ड की बेटी है, यदि उसे कुछ हो जाता तो तुम लोग वैसे भी नहीं बचते। जेड की दासी कहती है कि अमोस, आपको तो पता है कि मैडम को स्विमिंग नहीं आती और वैसे भी वो मरने वाली है, एटलीस्ट वो पीस से अपने लास्ट समय गुजारती। अमोस कहता है वो मरने वाली है, जो भी कहना है साफ साफ कहो। पर तभी जेनी की दासी कहती है कि जेड ने ही मैडम को स्विमिंग पूल में धक्का दिया था। जेनी कहती है कि मैं ये हेयरपिन उसे दिखाने ले आई थी ताकि हेयरपिन को देखकर उसका दिल पिघल जाए और वह तुम्हारे साथ रहने के लिए मान जाए। पर उस पर इसका भी कोई फर्क नहीं पड़ा और वो इस पिन को डिस्ट्रॉय करने लगी, और जब मैंने उसको रोकने की कोशिश की तो उसने मुझे धक्का दे दिया। अमोस जेड से पूछता है कि क्या जेनी सच बोल रही है? तो जेड कहती है कि अब जो हो चुका है तो उसका सच जानने का क्या ही फायदा है, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने वो पिन अभी तक क्यों अपने पास संभाल के रखी है। पर जो भी हो, अब हम वापस पहले की तरह नहीं हो सकते और तुम मुझे डाइवोर्स दे दो, मैं यहां से चले जाना चाहती हूं। अमोस कहता है कि यदि तुम्हें डिवोर्स चाहिए तो ठीक है, स्विंगलम हुमेन जेनी से माफी मांगनी होगी। जी कहती है कि यदि तुम मुझे डिवोर्स देने के लिए तैयार हो तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, और वह नील डाउन होकर जेनी से माफी मांगती है। जेनी कहती है कि तुम मुझसे माफी मांग के मुझे शर्मिंदा कर रही हो। जेड उसको कंप्लीटली इग्नोर करती है और अमोस से पूछती है कि क्या तुम अब सेटिस्फाइड हो? क्या तुम मुझे अपनी डाइवोर्स पेपर दे दोगे? यह देखकर अमोस बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है और जेनी को बाहों में उठाकर कहता है कि कल तुम्हें अपना डिवोर्स मिल जाएगा, और वहां से चला जाता है। और जेड को बहुत ही ज्यादा कमजोरी होने की वजह से वहां पर बेहोश हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेड की दासी कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप जनरल को सच क्यों नहीं बता देते कि उसके करियर के लिए आपने उस लॉर्ड से शादी की, उसके टॉर्चर को सहा है? जेड कहती है कि अब अमोस मुझसे नफरत करता है, मैं यदि मर भी जाऊंगी तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और सच बता के मैं अपने आप को डाउन करना नहीं चाहती। वहीं पे जेनी अमोस से कहती है कि क्या आप सच में जेड को डाइवोर्स दोगे? अमोस कहता है वो सिर्फ मेरा ऑब्सेशन थी जो खत्म हो गई है, और वह से जाने लगता है। पर जेनी उसके शर्ट पे अपने लिप्स के निशान बना देती है, पर अमोस को ये नहीं पता है। वो जेड के पास जाता है और उसे कहता है कि तुमसे शादी करने के लिए मैंने कितने मेहनत की और जनरल बन गया, पर फिर भी तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती। पर तभी जेड नींद में उसका नाम लेके कहती है कि अमोस, मुझे दवाई का टेस्ट नहीं पसंद है, मेरे लिए कैंडी लेके आना। ये सुन के अमोस जेड से कहता है कि मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती है, और उसे कैंडी देके कहता है देखो ये कैंडी मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाई है, और उसे कहता है मैं तुम्हें जो चाहिए वो सब दूंगा, पर तुम मुझे प्लीज मत छोड़ना। जेड कहती है कि ऐसा क्यों? अमोस कहता है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या हम पास्ट में जो भी हुआ उसको भूल के नई शुरुआत नहीं कर सकते? जेड अमोस के शर्ट पे लिप्स के निशान देखती है